हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बीट्स। कल शाम से लेके अब तक की पूरी मार्केट इनसाइट्स को कवर करेंगे। प्लस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 मार्केट एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है करंट मार्केट सिचुएशन पे। सबसे पहले शुरू करते हैं अर्निंग रिपोर्ट्स के साथ, क्योंकि मार्केट में FII सेलिंग के अलावा कोई बड़ा मेजर इवेंट फिलहाल नहीं है। मेदांता ने Q2 में 4.5% का प्रॉफिट जंप रिपोर्ट किया। टोटल 130 करोड़ रेवेन्यू भी 12.7% बढ़ा 975 करोड़ तक, जिसमें एग्जिस्टिंग और न्यू हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स नंबर का बड़ा रोल है। सोभा लिमिटेड Q2 रिजल्ट में 74% ईयर ऑन ईयर बढ़कर ₹26 करोड़ पर पहुंच गया है और रेवेन्यू भी 44% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 965 करोड़ हो गया है, जिसमें केरला ने बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स दिखाया। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने 340 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 में, जिसमें इंडिया और यूरोप की स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ का बड़ा योगदान है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने 180 करोड़ का नेट लॉस फेस किया था, जो इस बार प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। ग्रासिव इंडस्ट्रीज़ में देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप का फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिव इंडस्ट्री ने Q2 में अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 66% की गिरावट रिपोर्ट की है, जो ₹390 करोड़ पर आ गया है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर में ये 1164 करोड़ था। इप्का लैब्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में 58% गिरकर 229 करोड़ पर आ गया है, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में ये 145 करोड़ था। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने 79.43% का ग्रोथ दिखाया है। नेट सेल्स भी बढ़कर पिछले साल से 384 करोड़ से ज़्यादा है। कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी 161% बढ़कर ₹36 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल के ₹14 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। हीरो मोटर कॉर्प ने अपने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 14% का ग्रोथ दिखाया, जो 1200 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले साल ये 1000 करोड़ था। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू भी 11% बढ़कर 10,899 करोड़ हो गया है। मुथूट फाइनेंस देखें तो अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट उसका 21% बढ़कर 1300 करोड़ किया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखें तो 26% बढ़कर 1200 करोड़ हो गया है। भारत फोर्ज का Q2 रिजल्ट देखें तो ऑटो कंपोनेंट फर्म भारत फोर्ज ने अपने Q2 रिजल्ट में 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया है, विद नेट प्रॉफिट ऑफ ₹243 करोड़। सो चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स व्यूज़ क्या है अभी करंट मार्केट सिचुएशंस पे। लॉरेंस बेलेनको CLSA के टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट खासकर निफ्टी अभी भी नीचे जा सकता है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 22,800 तक का टारगेट ईयर एंड तक देखने को मिल सकता है। ये डिक्लाइन जो पिछले क्वार्टर में देखा गया है 3-6 महीने तक चलने वाला है कंसोलिडेटेड फेज में। हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न ने इस डाउनफॉल को इंडिकेट किया है, जो अगस्त से अक्टूबर के बीच में बना था। मिड कैप सेक्टर्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और अब तक इस सेक्टर का डाउन ट्रेंड अपने मिनिमम टारगेट्स को नहीं टच कर पाया है। दूसरे एक्सपर्ट हमारे पास है हिमांग जानी, जो कि वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र है। उनका 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर काफ़ी डीप है। उनका कहना है कि इन्वेस्टर्स को उन सेक्टर और कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जिन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना ज़रूरी है। टर्म ट्रेडर्स को करंट मार्केट एनवायरनमेंट में कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी कंसिडर करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उन्हें उन कंपनीज और सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए जिनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए। जय बाबा, जो CashSaves.com के चीफ मार्केट टेक्नीशियंस हैं, उनका कहना है कि निफ्टी ईयर एंड तक 21,300 के आसपास पहुंच सकता है और बैंकिंग इंडेक्स 42,000 तक जा सकता है। उनके हिसाब से इंटरमीडिएट पॉज 49,000 और 47,000 पर होगा। वो डॉलर इंडेक्स को 109 पर पहुंचने की उम्मीद करते हैं और US 10 ईयर यील्ड्स को 5.5% तक जाने का प्रेडिक्शन है। 2026 तक उनका एस्टिमेट है कि यील्ड्स 800 BPS तक रीच करेंगे, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सिग्निफिकेंट आउटलुक है। सो ये थे कुछ क्विक मार्केट इंसाइट्स ऑफ द डे। इस वीडियो के बाद जो न्यूज़ आएंगी उनको मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।